नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सेवा स्टोरी पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? इस व्रत की कथा क्या है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा विस्तार से और बहुत ही रोचक तरीके से, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एकादशी का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इन दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी चैत मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह साल की पहली एकादशी मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। अब सुनाते हैं आपको व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ एक राजा राज करता था जिसका नाम पुंडरीक था। उस नगर में देव, गांधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। हर ओर संगीत, नृत्य, आनंद का वातावरण रहता था। उसी नगर में एक गांधर्व था जिसका नाम ललित था। वह बहुत ही सुंदर, मधुर स्वर वाला गायक था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अत्यंत सुंदर और अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। वहाँ देवता और गांधर्व संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। ललित भी वहाँ गाना गाने के लिए उपस्थित था, लेकिन उस दिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। गाते समय वह बार बार अपने पत्नी के बारे में सोचने लगा, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वह सही सुर में नहीं गा पा रहा था। दरबार में उपस्थित एक नाग ने ये बात देख ली और राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर राजा ने ललित को श्राप दे दिया, तुमने दरबार की मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा का श्राप मिलते ही ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विकराल हो गया, चेहरा डरावना हो गया और वह जंगलों में भटकने लगा। जब ललिता को ये बात पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल जंगल भटकती रही और अपने पति के साथ रहने लगी। उसने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह से उसके पति को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। दिन बीतते गए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते ललिता एक पवित्र आश्रम में पहुंची। वहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। ललिता ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। ऋषि ने उसकी भक्ति और प्रेम देखकर कहा, तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने ललिता की भक्ति स्वीकार की और उसके पति को श्राप से मुक्त कर दिया। ललित फिर से अपने सुंदर व गांधर रूप में वापस आ गया। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। कामदा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति आती है। कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, व्रत रखें
और दिन भर भजन कीर्तन करें। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण की शक्ति, धैर्य और विश्वास का महत्व, भगवान पर आस्था रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री हरि।